हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना। और आज के वीडियो में मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, जो भी आपको डाउट्स हैं। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए बने रहिए आगे के वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दीप्ति साहू, दी बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी मिलती है? तो वही 40,000 के अराउंड में जो है सैलरी मिलती है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोनिका कुशवाहा, दीदी पहले कट ऑफ आता है या फिर पहले काउंसलिंग होती है? देखिए, पहले काउंसलिंग होती है, उसके बाद ही कट ऑफ आता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है कुसुम धाकड़, हाय दीदी कितने नंबर चाहिए ओबीसी वालों को? ओबीसी वाले को 65 प्लस मानकर चलिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और जनरल वाला भी है तो उसे भी 65 प्लस मानकर चलना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोनम, दीदी प्लीज़ आंसर मी, क्या पीएनएसटी 2023 में नीट से होगी? तो देखो, ऐसी तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है एमपी में कि अगला जो एग्ज़ाम है वो मतलब पीएनएसटी का एग्ज़ाम नीट से होगा। ये अदर स्टेट में आया है, बट अपने स्टेट में अभी ऐसा कुछ नहीं है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है काजल, दी काउंसलिंग फीस कितनी होती है? तो अगर हम बात करें डीएमई डिपार्टमेंट में, मतलब जिस डिपार्टमेंट की अभी सीट आई है, अगर हम उस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो काउंसलिंग कराने की फ़ीस जो होती है वो 1100 रुपये होती है। और यदि इसकी जगह हम डीएचएस डिपार्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 350 या 400 करीब लगती है। तो जो डीएमई कॉलेजेस हैं उनकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1100 रुपये। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है मतलब डीएचएस डिपार्टमेंट, उसकी जो काउंसलिंग फ़ीस होती है वो काफ़ी कम होती है, 400 करीब। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पूजा किरार, दी डॉक्यूमेंट पर वीडियो बनाइए। तो डॉक्यूमेंट पर मैंने पूजा ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा मतलब काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी और आपका सिलेक्शन वाली जो मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मैं एक बार फिर से जो भी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो वाला वीडियो मैं बना दूँगी। बाकी अभी एक वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट तो काफ़ी पहले बना रखा है, अगर आपको जानना चाहते हो तो देख भी सकते हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनिका कुशवाहा, दी एमपी ऑनलाइन की साइट बता दीजिए जिस पर काउंसलिंग होगी। तो देखो, अगर आप काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं अपने फ़ोन पे तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा MPPAB में। MPPAB में आप खोलोगे तो पीएनएसटी काउंसलिंग निकालोगे तो अपने आप से ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको डालना होगा अपना, तो आप फिल कर दीजिएगा तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। देन उसके बाद फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है सविता वर्मा, दीदी डीएचएस की काउंसलिंग होगी या फिर सेपरेट एग्जाम हो? तो सविता देखो, ऐसा है कि डीएचएस की काउंसलिंग ही होगी आई थिंक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो डीएचएस है डिपार्टमेंट काफ़ी कंजूस है तो वो अलग से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगा। अगर उसे अपनी सीट फुल करनी होगी ना तो वो इसी एग्ज़ाम से ही अपनी सीट फुल करेगा। 70% चांसेस हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसी से डीएचएस की काउंसलिंग होगी, अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है विवेक कुमार, मैं जीएनएम से प्राइवेट से जीएनएम कर रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी क्या? देखो, अभी आप प्राइवेट से जीएनएम कर रहे हो तो जब आपका जीएनएम कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने पहले भी बताया और अभी मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप सीएचए को एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप उसे क्रैक कर लेते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। एंड इसके साथ ही स्कूल में जो हेल्थ केयर जो सब्जेक्ट होता है उसके टीचर के लिए आप एग्ज़ाम अगर दोगे और वहाँ पे आपका हो जाएगा, इंटरव्यू होता है उसमें, तो अगर आपको वहाँ ले लेंगे तो वहाँ से भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अभय पटेल, दी जो मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट लगता है वो कितनों दिनों में बनता है और आपने रिजल्ट के बाद बनवाई थी, क्या रिजल्ट के कितने दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है? तो देखो, जो मेडिकल होता है हमारा वो एक दिन में ही बन जाता है। सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेज होते हैं, डिसाइडेड होता है कि यहाँ संडे को बनेगा, सैटरडे को बनेगा, वेडनेसडे को बनेगा, जिस भी दिन बनता है आप जाकर बनवा सकते हो। और वही 500 से 1000 तक का खर्च आता है उसको बनवाने के लिए। उसमें आपके कुछ टेस्ट होते हैं और एक दिन में ही बन जाता है। देन वो रिजल्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आप जो स्लिप है आपकी मतलब रिजल्ट है ना, रिजल्ट आ जाएगा तभी आप बनवा पाओगे। मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तभी वो बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। एंड इनका लास्ट में क्या है कि काउंसलिंग कितने दिनों बाद होती है? रिजल्ट के 1 वीक बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आरजू पटेल, दी जैसे मेरे 56 हैं ओबीसी से तो मैं क्या फर्स्ट काउंसलिंग करवा सकती हूँ? यस, काउंसलिंग मैंने बताया ना, जिसके नंबर 2 या 3 नंबर में आए होंगे ना तो वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। हमारे टाइम में एक लड़की के 3 नंबर आए थे और उसने काउंसलिंग करवाई थी, तो काउंसलिंग सभी लोग करवा सकते हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है निकिता विश्वकर्मा,
दीदी जब 4 शिफ्ट में पेपर होता था तब ओबीसी का कट ऑफ लगभग 68 के आसपास गया था, तो अब 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए तो कट ऑफ हाई जाएगा क्या? देखो इस बार जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ थे, तो और हुआ क्या, देखो एग्ज़ाम इतने सारे लोगों ने दिया है, मतलब फॉर्म इतने सारे लोगों ने फिल किया है, लेकिन सभी ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और जिसने एग्ज़ाम दिया है और जिसके हाई मार्क्स भी आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज ले। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने ये एग्ज़ाम ओनली टेस्टिंग के लिए डाला है, तो उनके अच्छे मार्क्स आ गए, बट वो इसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो उनकी जो सीट है वो भी तो आपको मिलेगी ना, तो कम नंबर वालों को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। और 10 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुए तो लगभग पिछली बार के जैसे ही कट ऑफ जाएगा। ओबीसी का भी देखना ये 65 से अप ही रहेगा और जनरल वालों का भी ऐसे ही रहेगा, मतलब लगभग पिछली बार जो कट ऑफ रहा है ना, इस बार भी वैसा ही कट ऑफ रहेगा, 1-2 नंबर ही कम ज़्यादा होंगे, बस हो गया। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है ऋतु, दी रिजल्ट में सिर्फ नंबर ही बताएंगे क्या? देखो जब रिजल्ट आएगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश सभी के अलग अलग नंबर देंगे एंड टोटल नंबर भी दी होगी, उसमें आपकी अनरिजर्व रैंक भी दी होगी, ओबीसी की रैंक भी दी होगी, अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी की रैंक, जनरल के हैं तो जनरल की, और एसटी के हैं तो एसटी की रैंक, मतलब सब कुछ अलग से दिया होगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है निक्कू चौहान, ईडब्ल्यूएस क्या होता है? देखो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट का जो है ईडब्ल्यूएस कार्ड बनता है। जैसे कि बीपीएल कार्ड होता है, वैसे ही जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं जो मतलब थोड़े गरीब होते हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उन लोगों का ईडब्ल्यूएस कार्ड बनता है, जिससे उनको प्रॉफिट होता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। देन अगला जो क्वेश्चन, हाँ और आपको एक और बात बता दूं कि जो ईडब्ल्यूएस कार्ड है वो ओनली जनरल वाले स्टूडेंट का ही बनता है, ओबीसी या फिर एसटी एससी का नहीं बनता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है पूजा चौहान, दी आप कौन सी कैटेगरी से हो? मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, बट मुझे जो सीट मिली है वो यूआर की सीट मिली है, मतलब अनरिजर्व की सीट मिली है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो होता है वो है नीरज लाल सनोडिया, दी काउंसलिंग में कितना टाइम लगेगा? काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद 1 वीक बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग 1 वीक चलेगी, उसके बाद 2 वीक एडमिशन चलेंगे और एडमिशन के बाद फिर सीट बचती है तो फिर सेकंड काउंसलिंग होगी और उसके बाद भी सीट बच जाती है तो फिर अगली काउंसलिंग। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश, दीदी मुझे एक डाउट है, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने और एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई डिफरेंस है क्या? एग्ज़ाम से क्या पीएनएसटी से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा होता है? देखो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने और पीएनएसटी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पीएनएसटी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो, तुम्हारे 45 से ऊपर % होना चाहिए, साइंस कैटेगरी वाले बच्चे, कोई भी एडमिशन ले सकता है साइंस वाला बच्चा जिसने 12th मतलब बायोलॉजी से किया है। एंड रही बात फ़ायदे की, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता है, जितना जो कुछ पैसे वगैरह मतलब जितनी भी फीस होती है वो उतनी ही लगती है। और जो पीएनएसटी एग्ज़ाम होता है उससे हम वैसे भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, उससे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन मिलता है, डीएचएस डिपार्टमेंट और डीएमई डिपार्टमेंट में। प्राइवेट कॉलेज वाले एडमिशन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं।